बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट का। तो फर्स्ट तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि डाइपोल मोमेंट से मुराद क्या है। जैसे लफ्जी मतलब तो आपके जहन में है, डाइपोल दो पोल्स को कहते हैं, और मोमेंट से मुराद ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मालिक्यूल्स को रखें, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें तो उस वक्त ये मालिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि उनकी नेगेटिव साइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव साइड नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन की वजह से अरेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ये अरेंज होने की उनकी कितनी सलाहियत है, ये उसकी डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो फॉर मैथमेटिकली हम इसको म्यू से शो करते हैं, इज इक्वल टू डी इंटू ई। डी से मुराद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और ई से मुराद चार्ज उन पोल्स के ऊपर, जो दो पोल्स हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है वो ई, और डी उनके दरमियान डिस्टेंस। तो म्यू जो है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। जितना आपका चार्ज ज्यादा होगा पोल्स के ऊपर, उतनी देर बाद फिर डायपोल मोमेंट भी वो ज्यादा शो करेगा। अच्छा, दूसरा ये डी के भी डायरेक्टली है कि जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना, तो उतनी फिर वो उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड के वो की तरफ अट्रैक्शन जो है वो उनके करीब हो जाएंगे मालिक्यूल। तो उनकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगी, तो अरेंजमेंट फिर भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी जब डी की वैल्यू बड़ी होगी। तो दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अच्छा, दूसरा ये उसने इसमें फिगर की शक्ल में शो किया है कि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव है, और डी जो है वो हम इसके दरमियान डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें हम इसको ना वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में आपको पता है कि वो मैग्नीट्यूड तो है ही है उसका, प्लस डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है। इसमें जो डायरेक्शन ली जाती है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक रखी गई है इस वेक्टर की क्वांटिटी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि वेक्टर बताना क्यों जरूरी है। तो असल में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी डायपोल मोमेंट जीरो है। हालांकि उनके अंदर जो एटम मौजूद हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, फिर भी डायपोल मोमेंट जीरो होती है। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि भाई वो डायपोल मोमेंट कैसे जीरो है। तो फिर वेक्टर का क्वांटिटी का सहारा लेके हम उस चीज को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए वेक्टर का नाम देना जरूरी था। दूसरा सवाल हो सकता है कि प्लस से माइनस की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, माइनस से पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं जाते। तो उसमें भी हम कहते हैं कि वो उसमें ये कन्वेंशन है, एक है रवाज है कि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप माइनस से पॉजिटिव रख देंगे तो वो तब भी हम वो डायपोल मोमेंट जो उनके हम जीरो है कुछ की नहीं है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो लिटरेचर में या जो साइंटिस्ट वगैरह ने इसको प्लस से माइनस को कन्वेंशन एक रवाज में रखा पड़ा है, तो वही चीज चल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें अब दूसरा पॉइंट आ गया डायपोल मोमेंट के यूनिट्स के हवाले से। तो यूनिट में इसके ना दो यूनिट्स चलते हैं, एक एसआई सिस्टम में भी है और एक जर्नल भी यूज होता है। तो दोनों की कैलकुलेशन यहाँ उसने शो की है कि फर्ज करें ये दो एटम्स हैं ए और बी, जिनके दरमियान एक आर्मस्ट्रांग का डिस्टेंस है, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ई एस यू हमने लिया हुआ। तो इस चार्ज और वो उसको डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकालते हैं, तो ये वैल्यू है। और साथ यूनिट इसका निकलता रहा है सेंटीमीटर ई एस यू। इसी को ये 10⁻18 सेंटीमीटर ई एस यू जो है, इसी को जनरल में नाम देते हैं 1 डिबाई का। तो इसका यूनिट बन गया 4.8 डिबाई डी, यानी सिंपल कर दिया उसको। तो डिबाई जो है वो एक यूनिट है डायपोल मोमेंट का, लेकिन एसआई सिस्टम में नहीं है, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम की हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं कि ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के हिसाब से चल रहा हो। ऐसे यूनिट में आपको पता है वो मीटर आ जाता है, किलोग्राम आ जाता है, और सेकंड उसके हिसाब से हम लें। तो डिस्टेंस को अब हम मीटर में ले रहे हैं, चार्ज को हम अब कूलम में ले रहे हैं, और फिर हम उसको वैल्यूज वगैरह रखते हैं, तो ये इतने मीटर कूलम बन जाता है। तो म्यू जो है वो 16.02 × 10⁻30 मीटर कूलम के बराबर आ जाता है। अब ये वही चीज है, जैसे यानी ये जो चार्ज था ना 4.8 × 10⁻10, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही है। यहाँ उसका यूनिट ईएसयू में लिया तो ये वैल्यू है, और कूलम में लें तो ये वैल्यू है।
तो ये दोनों म्यू जो आपने निकाले ये बराबर हैं, तो इनसे अगर आप रिलेशन निकालना चाहे तो 1D निकालें तो 4.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर यानी एक डी बाय जो है वो 3.338 इंटू 10⁻30 मीटर कूलम के बराबर आता है। ये इसका रिलेशनशिप है। इसका फायदा ये है कि अगर आपने मीटर कूलम को डिबाई में बदलना है, ये डिबाई को मीटर कूलम में बदलना है, तो इस रिलेशनशिप को हम यूज करके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी है यानी म्यू इज इक्वल टू डी इंटू ई के साथ, तो उसमें हमें फिर ये वाला यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या उसको मैथमेटिकल आंसर निकालते हुए थ्योरेटिकल। उसके बाद है जी, ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन डायपोल मोमेंट है क्या, उसका फार्मूला, उसका यूनिट हो गया। उसके बाद बात आती है कि डायपोल मोमेंट ऑफ द मालिक्यूल्स, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की जो डायपोल मोमेंट है वो किस हिसाब से चलती है, या वो मतलब किसकी जीरो किसकी है वगैरह वगैरह। उसमें हम कहते हैं एक हमारे पास टाइप है, पहले हम बोलते हैं डाई एटॉमिक, दो एटमों वाले मालिक्यूल में। अब एक होती है होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक यानी एक जैसे एटमों के दो दो एटमों के मालिक्यूल। तो उसमें तो अंडरस्टूड आप कहेंगे सर दो एटम एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई नहीं, कोई पोल साइड उसकी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगी, तो इस वजह से ये सारे के सारे जीरो डायपोल मोमेंट रख रहे होंगे। लेकिन जो हेट्रोन्यूक्लियर डाइटोमिक मालिक्यूल हैं कि दो एटम है जिनमें से एक और है दूसरा और है, उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा और इस डिफरेंस की वजह से उनकी फिर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट भी बन जाएगी। अब उनकी डायटोमिक की, उस हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक की जो डायपोल मोमेंट है ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। नंबर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, कि जितना उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतने उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज्यादा होंगे, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की जितनी के हिसाब से बॉन्ड डिस्टेंस दो पोल्स के दरमियान जो है वो चेंज होगा। तो अभी हम वो बात कर रहे हैं पीछे कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अगर आप लेते हैं तो उसमें उसके हिसाब से डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाती है। तो दो दो फैक्टर हैं जो आपकी डायपोल मोमेंट को ये डाइटोमिक मॉलिक्यूल में डील कर रहे होते हैं। बाकियों में भी हैं लेकिन बाकियों में कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे अब पॉलीएटॉमिक में इसने डिस्कस किया है तीन एटमों वाला मॉलिक्यूल यानी ट्राइएटॉमिक लेने, उसमें दो केसेस हैं। एक ये है कि AB2 जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल आपका है वो उसमें दोनों एटम एक जैसे हों, एक ए अलग है और बी जो उसके साथ दो जुड़े हैं दोनों एक जैसे जुड़े हों AB2, तो उसकी जो शक्ल बनेगी वो ये जो ग्राफ नहीं ये बनाया पड़ा ये बिल्कुल वैसे ही है। इसको अगर डायग्राम की शक्ल में आप शो करें तो ऐसे समझें, ये शो किया हुआ है फर्स्ट में ना AB2। ये आपको मैं इसको शो करने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये रेड कलर में जो है ना इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ए के साथ दो मालिक्यूल ए बी है और यहाँ भी ए बी है। डाइपोल मोमेंट म्यू ए बी से दोनों तरफ एक जैसी है, सेम है, एक जैसे एटम है, तो दोनों की साइडों की डाइपोल मोमेंट भी बराबर है। ठीक हो गई। अच्छा टोटल एंगल तो इस दोनों बॉन्ड लेंथ के दरमियान एंगल तो थीटा था, ठीक है, यहाँ मैंने उसको सेंटर से हाफ करके थीटा/2 हाफ किया। क्यों किया हुआ है? अच्छा इसमें आप देखें ना इसमें डाइपोल मोमेंट आपने निकालनी है ना, तो इश्यू ये बनता है कि दो एटम हो ना तो उसमें तो एक ही डायरेक्शन में होता है ना डाइपोल मोमेंट, एक ए से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, बात खत्म होगी। अब ये दो मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं और आपने वेक्टर के हवाले से पढ़ा हुआ है, जब दो वेक्टर ऐड करने हो या उनको माइनस करना हो तो फिर हम उनकी रेजोल्यूशन कर लेते हैं कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये म्यू ए बी इसको लें अगर, जहाँ पे ये मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है, तो इसमें इसका एक एक्स कंपोनेंट है जो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है और एक इसका वाई कंपोनेंट है जो बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे वेक्टर की भी दो कंपोनेंट है, एक ए से बी की, ए से इसी तरह नीचे इसी के ऊपर ही आएगा और दूसरा उसका वाई कंपोनेंट इस तरफ बी की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड पे। अब इन दोनों दोनों म्यू ए बी के जो कंपोनेंट्स हैं वाई कंपोनेंट वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और चूंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब रहेगी बात सिर्फ ये एक्स कंपोनेंट की जो दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर की वजह से वो एक ही जगह पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो अब इस कंपाउंड की जो डायपोल मोमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में, ये जिस पे आपको ये कर्सर मेरे नजर आ रहा है इसी डायरेक्शन में ये शो हो रही होगी। ठीक हो गया। अब उसके हमने जो वैल्यू निकालते हैं जब मैग्नीट्यूड की शक्ल में, तो जाहिर बात है ये वाई कंपोनेंट जो थे वो तो कैंसिल हो गए,
और आपने पढ़ा हुआ है एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट को हम वाई साइन थीटा बोलते हैं, और जो एक्स कंपोनेंट होता है उसके साथ कॉस थीटा लगाते हैं। तो अब थीटा जो यहाँ बन रहा है वो तो है, टोटल तो थीटा था ना, यहाँ से यहाँ तक तो थीटा था, लेकिन अब चूंकि मैंने ये एक्स कंपोनेंट के हिसाब से देखना है तो वो आधा हो जाएगा, वो थीटा बाई टू बन जाएगा। ठीक हो गया? तो थीटा बाई टू एंगल लूंगा मैं, और कंपोनेंट कौन सा लूंगा, काज वाला। ठीक हो गया? तो इसका भी यही कंपोनेंट है, और इस म्यू ए बी का भी यही कंपोनेंट है, तो दो आपस में एड अप हो रहे होंगे। तो इसलिए हमारे पास वो जो आपकी फिर वेक्टर की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, फार्मूला वो टोटल जो म्यू है नेट, वो बनेगी म्यू ए बी कॉस थीटा बाई टू। म्यू ए बी तो हो गया ना वो जो वेक्टर था, और कॉस थीटा उसका कंपोनेंट हो गया, कॉस वाला, और जो एड अप हो रहे थे, और थीटा बाई टू उसका एंगल हो गया। और चूंकि दो हैं, दोनों का की तरफ से ये है तो इसलिए टू लगा दिया, तो नेट जो डायपोल मोमेंट निकलेगी वो म्यू इज इक्वल टू टू म्यू ए बी कॉस थीटा बाई टू होगी। उसी चीज को इसने ये इस तरह भी शो किया है डायग्राम में कि एक कंपोनेंट ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, उसमें टोटल तो थीटा था, लेकिन आधा जो सेंटर में वो जो आपस में एड अप हो रहे थे अभी हमने देखे, वो म्यू बना रहे हैं, और उनका एंगल थीटा बाई टू है, तो उसके हिसाब से ये इन्होंने बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू के तौर पे ये पॉइंट है कि ये थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी दोनों बॉन्ड मोमेंट्स के दरमियान, तो उतनी आपका जो कास थीटा बाई टू है इसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है आपका वो छोटा होता जाएगा। यानी एंगल जितना बड़ा होगा, थीटा जितना बड़ा होगा, उतना उसकी वजह से पैदा होने वाली जो डायपोल मोमेंट है वो उतनी छोटी होती जाएगी। अच्छा, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप देखें ना तो आप कहेंगे, जैसे अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, कि थीटा बड़ा होता जाए तो काज के अंदर जो थीटा होता है ना वो असल में छोटा हो रहा होता है, क्योंकि काज 0 डिग्री 1 है और 90 जो है वो जीरो था, तो हम यानी 1 से 0 एंगल बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू छोटी होती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये काज की वजह से जितना थीटा बड़ा होता जाएगा, आपकी इसकी इस cos थीटा बाई टू की वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। ये तो हो गया मैथमेटिकल, ये इसमें ये इसलिए लिखा है कि थीटा लार्ज होगा तो cos थीटा बाई टू स्मॉल, और म्यू जो आपका है वो भी स्मॉल हो जाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप कहेंगे कि सर वो ये तो हो गया ना मैथमेटिकल, अब दूसरी बात है कि वो हम फिजिकली कैसे इसको देख सकते हैं ना। तो उसमें आप देखें ना, जैसे ये वाला है, ये आपके सामने है, इसी को मैं दोबारा नीचे ले आता हूँ। तो अब देखें ना, ये वाले दोनों एंगल अगर ये इस तरह हो, ऐसे एंगल छोटा कर दूं मैं इसको, ऐसे साथ साथ कर दूं, तो आप कहेंगे कि सर वो जो डायपोल दोनों वेक्टर हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर ये तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा तो दोनों फुल जमा हो जाएंगे और फुल डायपोल मोमेंट शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इधर होते जा रहे हैं उनमें कैंसलेशन बढ़ती जा रही ना, इफेक्ट बढ़ता, कैंसल कैंसल करने वाला इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। अब ये करते करते जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, वो फैक्ट कैंसिल वाला काम भी बढ़ता जा रहा है। अब जब आप इसको उठा के यहाँ तक ले आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे, तो अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए, फुल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब तो डायपोल मोमेंट बचेगी कुछ नहीं, ये नॉन नॉन हो जाएगा पोलर, डायपोल मोमेंट इसकी जीरो हो जाएगी। तो यानी एंगल थीटा ये वाला जो था दरमियान में, वो जितना छोटा था तो ज्यादा डायपोल मोमेंट थी, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है उसके कंपोनेंट कैंसिल होते जा रहे हैं, और जब आपने बिल्कुल इसको 180 पे ले गए हैं तो वो एक दूसरे को फुल कैंसिल कर दिया, और नेट डायपोल मोमेंट उसकी बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो इसलिए उसने बात वहां लिखी है कि एंगल बढ़ता जाएगा तो आपकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया जी। दूसरा, अब हम ये हो गया कि दो एटम ए बी टू टाइप दोनों एक जैसे हो, अगर दोनों डिफरेंट हो, जैसे कि ए बी सी है, ए के साथ बी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, सी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो दोनों वेक्टर जो होंगे वो फिर बराबर नहीं होंगे। म्यू वन अगर एक का है और म्यू टू दूसरे का है, तो दोनों की वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, और जिसकी वजह से फिर आप जब नेट निकालेंगे तो उसमें दोनों को ही शामिल करना पड़ेगा। तो वो जब एक म्यू, जैसे म्यू वन प्लस म्यू टू है, तो उसको आप स्केयर कर लें तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है, अंडर रूट भी लिया हुआ है, म्यू वन प्लस का स्केयर प्लस म्यू टू का स्केयर, और प्लस टू म्यू वन म्यू टू। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो ए प्लस बी का स्केयर नहीं होता, तो आप लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी।
इसलिए ये दोनों को लिया हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे हमारे खाते में तो कॉज वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट तो कैंसिलेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए हमें कॉज वाला कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए cos थीटा साथ लगाया हुआ है कि cos वाला जो कंपोनेंट है ना वो आपका मेजर है डायपोल मोमेंट में हिस्सा डालने वाला, तो उसका cos थीटा साथ आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हमने इस तरह निकाली हुई है। ठीक होगी इस फार्मूले के तहत। इसमें वही बात है कि वो जिससे जैसे थीटा बड़ा होता जाएगा cos की वजह से आपकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उसी तरह छोटी होती जाती है।